महादेव ट्रेडिटिव्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। आप शेयर बाजार में आए हैं किस उद्देश्य से? पैसा कमाने के लिए। कोई भी जो बच्चा है उसका एडमिशन कराते हैं उसके पेरेंट्स, ताकि वो 16 साल 17 साल पढ़ के मेहनत करके वो किसी जॉब में जाएं, पैसा कमाएं। 16-17 साल वो समय देते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर 4-5 साल उसमें निकाल देते हैं वो, फिर किसी कंपटीशन का तैयारी करने के लिए 2 साल 4 साल उसमें देते हैं। मतलब अगर माना जाए तो मोटा मोटी 20 से 21 साल वो पढ़ते हैं। किस लिए? तो पैसा कमाने के लिए। लेकिन शेयर बाजार में जो आते हैं वो चाहते हैं कि 1 दिन में ही, 2 दिन में ही, 1 महीने में ही हम करोड़पति बन जाए। समय देने को कोई तैयार ही नहीं। तो इस तरह से जब आप शेयर बाजार में आए हो, आप समय नहीं दोगे, वेट नहीं करोगे, कम से कम साल भर, महादेव ट्रेडिटिव्स ऐसा कहता है कि कम से कम साल भर तो समय दीजिए, और जितना आगे समय दोगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप लोग अभी तक क्या करते हो कि आए, अकाउंट में पैसा ऐड किया और 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 10 बजे तक पूरा पैसा कोई शेयर लेके आप ख़त्म कर देते हो। उसके बाद आपका शेयर गिर जाता है, फिर आप उसको बेच देते हो। इस तरह से ना करें। एक ही बार में पूरा शेयर ना खरीदें, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें और उसको पड़े रहने दें कि किस शेयर से में होल्ड करना है, किस शेयर में आपको उठक पुठक से पैसा निकालना है। ये सारी बातें पिछली वीडियो में हो चुकी है। अब यहाँ पे एक कंपनी है जेपी पावर। जिस तरह से आने वाले समय में पावर पे जोर दिया जा रहा है, बिजली है ना, जिस तरह से जोर दिया जा रहा है उसमें आप इस शेयर पे भी ध्यान लगा सकते हो। देखिए, विचार आपका है, शेयर में किसी भी शेयर में किस तरह से काम करना है, ये बस महादेव ट्रेडिटिव्स आपको समझाने का कोशिश कर रहा है। अब ये छोटी कंपनियां हैं, अभी इसका मार्केट कैप कम है, तो इस कंपनी में कैसे पैसा लगाया जाता है? महादेव ट्रेडिटिव्स कैसे पैसा लगाया जाता है? खरीद लेना है? नहीं। मूलधन का पैसा अगर आप न लगाओ तो सबसे अच्छा है। महादेव ट्रेडिटिव्स ये कैसे होगा? फिर आपने किसी अच्छे शेयर से पैसा कमाया, कितना कमाया? 10,000 कमाया, ठीक है, उसमें से 2,000 रुपया इसमें लगा दीजिए। इस तरह से शेयर बाजार में काम करना होता है। फिर किसी दूसरे शेयर से कमाया, फिर इसमें से कुछ पैसा निकाल के फिर खरीद लीजिए शेयर, और निश्चित कर लीजिए कि मुझे 50,000 का खरीदना है, 25,000 का खरीदना है। फिर उसके बाद उसको भूल जाना है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, हर गिरावट पे खरीदना है, और फिर उस शेयर को लॉन्ग टर्म वाले डीमैट अकाउंट में छोड़ देना है। तो इस तरह से काम किया जाता है। आपको डर लग रहा है इस शेयर से? हाँ, डर लग रहा है, तो ठीक है, हम मूलधन लगाएंगे ही नहीं, किसी शेयर से पैसा कमाएंगे तो इसमें से कुछ पैसा से ये शेयर खरीद लेंगे। तो इस तरह से काम किया जाता है। लगे पड़े हैं, शेयर बाजार में आ गए हैं, शेयर खरीदना है, इस तरह से आप रहोगे। आपको अगर किसी शेयर से डर लगता है लेकिन ये उम्मीद भी है कि वो शेयर आगे बढ़ेगा, तो आप अपना मूलधन पैसा न लगाएं, शेयर को टुकड़े टुकड़ों में खरीदें। किसी शेयर से आप पैसा कमाए हुए हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें से ले सकते हो। देखिए, आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से करना है ये समझना होगा। अब आओगे, एक ही बार में 2,000 शेयर खरीद लेना है। क्यों भाई? आपको किसने कहा कि आपको अगले ही दिन या एक ही घंटा में आपका पैसा आगे बढ़ने वाला है शेयर का?
आप जब इतना ही जानते हो तो आपका पोर्टफोलियो लाल क्यों है ना? जेपी पावर आपको आने वाले समय में, जिस तरह से थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा खासा पैसा बना सकता है। और कल अगर मार्केट खुलती है मंडे को, तो चूँकि इसका रिपोर्ट बहुत ही शानदार आया है, एफआईज डीआईज भी बहुत सारे, कोई भी शेयर क्यों भागता है? आपको क्या लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो शेयर आगे भागता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, बहुत हद तक वो भी रहता है, लेकिन जब तक एफआईडीआईज उसमें अपना अच्छा खासा पैसा नहीं मारते हैं, तब तक वो शेयर वैसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद जब भी पैसा उसमें मार दिए, तो उसके बाद तेजी 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 तेजी, और जब आए हैं एफआई और डीआईज तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। और जब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो आपका शेयर या चाहे या कोई भी शेयर सीधे औंधे मुंह नीचे की ओर गिरता है। जो लोग पिक पे पकड़े हुए हैं वो तो फंस ही गए। 2-2 साल 4-4 साल फिर वो आगे, अब कब आएंगे, कब उसमें पैसा लगेगा? तो काफ़ी ये सब समझने की चीज़ें हैं। शेयर बाज़ार जितनी अच्छी हैं उतना आपको रिवार्ड भी मिल सकता है, बस कुछ समझदारी से काम करना है। आपको क्या लगता है शेयर क्यों बढ़ता है? क्यों ऊपर की ओर दाम चला जाता है? क्यों इतना नीचे गिर जाता है? जब प्रॉफिट बुक करेंगे वो, तो शेयर का प्राइस कम जाएगा। जब उसमें पैसा लगाएंगे तो शेयर का दाम भागता जाता है, भागता जाता है। आप पिछले कुछ 3-4 महीनों में देखे होंगे कि पावर सेक्टर हो गया, उसके बाद आपको डिफेंस का शेयर हो गया, बहुत सारे शेयर 3 गुना 4 गुना पैसा बना के दिए हैं लोगों को। और जो लोग लोभ में ऊपर पकड़ा गए उनका तो बस। इसीलिए कभी भी ट्रेंडिंग की तरफ ना जाएं। हाँ, ट्रेंडिंग की तरफ जाएं, लेकिन पूरा पैसा लेके नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में, और प्रॉफिट बुक समय समय पे करते रहें। अब कोई भी पैसा लगाएं एफआईडीआईज और 4 गुना 5 गुना 10 गुना पैसा हो जाएगा तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा? वो शेयर फिर नीचे की ओर गिरेगा, ताकि अपने रिस्क को मिनिमाइज आप कर पाओ। बड़ी मेहनत से कोई पैसा कमाता है, आप उस पैसे को ग्रो करने के लिए आए हो, बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप गलती कर देते हो किस तरह से काम करना है ना? चलिए, तो इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 13,000 करोड़ के आसपास है। कहने का मतलब ये शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। 19 रुपये के आसपास इसका दाम है। चलिए, अगर 1 मंथ का अगर आप देखोगे चार्ट खोल के, तो देखिए आपको यहाँ मौका मिला था बहुत शेयर जमा करने का, 70 रुपये के आसपास इसका प्राइस गिरा हुआ था। अब जो यहाँ खरीदे होंगे 19 रुपये 83 पैसा, वहाँ यहाँ आके बेच दिए होंगे। एक ही बार में 10,000 माल खरीदना है, 20,000 शेयर खरीद लेना है ना? तो इस तरह से शेयर बाजार में काम नहीं होता है। चलिए, इसका हम लोग बैलेंस शीट भी देख लेते हैं किस तरह से है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप जाओगे तो प्रोमोटर्स सितंबर 2023 में 24%, दिसंबर में फिर 24%, मार्च में 24%, है ना? और जून 2024 में भी 24% है, मतलब कि अपना बने हुए हैं। चलिए, एफआईज का देख लेते हैं। एफआईज का अगर दिसंबर 2023 में आप देखोगे तो 5.25%, 6% और 7.5% के आसपास आ गए, मतलब कि ये अपना संख्या बढ़ाते जा रहे हैं शेयर का। चलिए, अगर डीआईज में आते हैं तो 20%, फिर 18, फिर 18, है ना? तो ये एफआईज और डीआईज अपना शेयर बेचते और ख़रीदते रहते हैं, और जब प्रॉफिट होगा तो कुछ प्रॉफिट वो भी बुक करते हैं।
पब्लिक, देखिए पब्लिक है यहाँ पे अभी मार्च 2024 में था 51% के आसपास, और अभी फ़िलहाल अभी है 50% के आसपास। 1% बेच दिए होंगे परेशान में आके, शेयर अप डाउन होता है इसको लेके। खैर चलिए, तो यहाँ से तो हमें अच्छा क्लू मिला गया कि एफआईज और डीआईज अपना संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए अब इसका बैलेंस शीट भी हम लोग देख लें। बैलेंस शीट खुल गया है। अगर आप देखोगे तो मार्च 2024 में इसका जो सेल हुआ है 1755 करोड़ के आसपास हुआ है। उससे पहले मार्च 2024 में 1515, दिसंबर 2023 में 2190 करोड़, लेकिन जून 2024 में अगर देखेंगे तो 1755 करोड़ के आसपास इसका सेल हुआ है। वहीं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 790 करोड़। पीछे कितना था, तो अगर देखा जाए तो 411 करोड़, 577 करोड़, 727 करोड़, अब हो गया 790 करोड़। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज आ कितना रहा है, तो 45%। पहले था 48% पिछले वाले क्वार्टर रिजल्ट में, तो 45% कम नहीं होता है ना। अच्छा खासा प्रॉफिट माना जा सकता है। चलिए अब टोटल प्रॉफिट अगर देख लेते हैं तो पिछले वाले क्वार्टर रिजल्ट में था 173 करोड़, 589 करोड़, और अभी है 350 करोड़। चलिए बहुत अच्छा। आप नेट प्रॉफिट पर अगर देखोगे तो पहले निगेटिव में था, -243 निगेटिव में, 1295, लेकिन ये कंपनी अपने में सुधार की है। जिस तरह से आपको पता है कि पावर सेक्टर में किस तरह से आगे आने वाले समय में काम होना है, तो 281 करोड़ पॉजिटिव में, 107 करोड़, 55 करोड़, 1022 करोड़, और इस बार क्वार्टर में आया है 1180 करोड़ के आसपास। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप इस शेयर पे ध्यान लगा सकते हैं। किस तरह से काम करना है आप समझ ही चुके हैं। अगर आपको शेयर पे ध्यान लगाया जा सकता है, ये आपको आने वाले समय में अच्छा खासा, मान लिया अभी आपने 20 से खरीदना शुरू किया, शेयर गिर के मान लेते हैं 15 तक आ जाता है, तो कुछ शेयर 20 पे खरीदेंगे, कुछ शेयर 18 पे खरीदेंगे, कुछ शेयर 16 पे खरीदेंगे, और कुछ शेयर 15 पे खरीदेंगे और छोड़ देंगे। फिर वो शेयर घूम के अगर 20 तक आ जाता है तो आप प्रॉफिट अपना बना भी सकते हो। गिरावट में भी पैसा हम बना सकते हैं। क्यों ज़रूरत है शेयर को आगे भागने का? जिस तरह से अभी हम समझाए हैं आपको, प्रयास किए हैं समझाने का, कि आपने मान लिया ठीक है 20 से शुरू किया आपने शेयर को खरीदना, गिरते गिरते 15 पे आया, तो कुछ शेयर आप 18 पे खरीद लीजिए, कुछ शेयर 16 पे खरीद लीजिए, और कुछ शेयर हम 15 पे खरीद लेंगे, फिर छोड़ देंगे। वो शेयर फिर पहुँचते पहुँचते 20 अगर 20 पे भी आके रुक गया तो भी आप प्रॉफिट कम बुक कर सकते हो, है ना। तो गिरावट कहीं से भी नुकसानदेह शेयर के लिए नहीं होता है। आप गिरावट पे बहुत सारा पैसा बना सकते हो। क्या ज़रूरत है शेयर को आगे भागने का? आप क्या करो कि जब शेयर डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो उसमें से आप अपना मूलधन का पैसा निकाल लीजिए। अब आप 100% राजा बाबू बन के घूमिए, है ना। उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद वो, चूँकि आपका जो काम था आपने वो कर दिया, अब वो शेयर आप अपना कमाल करके वो आपको रिजल्ट आने वाले समय में देगा। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। शेयर खरीद लिया, देख लिया डबल हो गया, मूलधन निकाल लेता हूँ, फिर बस उसी मूलधन वाले पैसे से दूसरे शेयर में काम करता हूँ। अब वो शेयर को पड़े रहने देते हैं। इस तरह से होता क्या है कि पोर्टफोलियो में बहुत सारा शेयर भी हो जाता है। कभी कोई पैसा बना के देता है, कभी कोई पैसा बना के देता है। तो इस तरह से शेयर बाज़ार में काम किया जाता है। रिस्क को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। किसी शेयर से डर लगता है तो आप अपना मूलधन का पैसा हम नहीं लगाएंगे, किसी दूसरे शेयर से पैसा हम कमाते हैं। जैसे मैं बता ही चुका हूँ, रिलायंस हो गया, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये आपको उठक-पटक से बहुत पैसा बना के देंगे। अगर वो पीछे वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, किस तरह से काम करना है ना। शेयर में किन शेयर में किस तरह से हम लोग को पैसा बनाना है, पूरा बता चुके हैं।
तो इस शेयर पे आप ध्यान लगाइए। हो सके तो कल ये शेयर जिस तरह से रिजल्ट आया है, खुलते ही अपर सर्किट में भी हो सके तो आपको माल मिल भी ना पाए। तो देखिए क्या होता है, चूँकि रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है, बहुत ही अच्छा है। अब 19-20 रुपए के शेयर में जो रिजल्ट इस तरह का है वो काफ़ी बेहतर माना जा सकता है। काफ़ी बड़ा मूवमेंट इस शेयर में आपको आने वाले समय में हो सकता है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, भारत माता की जय।